सो हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू द रिएक्शन वीडियो। मैं आपका दोस्त ऋषि सिंह और मैं ऋषि की मम्मी अनीता मिनास। हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने चैनल ऋषिज वर्ल्ड। माई होप गाइस आप सब होंगे बहुत बेहतरीन और रख रहे हो अपनी फैमिली का ख्याल। तो गाइस आज हम लेके आ गए एक और सोशल टॉपिक के ऊपर आपके लिए एक रिएक्शन लेके। और ये एक ऐसा टॉपिक है कि मुझे लग रहा है कि हमें इस देश में रह के ये चीज़ें भी देखनी पड़ेगी कि हमारे देश के किसान तो परेशान थे ही, आज की डेट में हमारे देश के जवान भी परेशान हैं। मैं बात कर रहा हूँ जो बहुत ज़्यादा चर्चा का टॉपिक है अग्निपथ के बारे में। मम्मी, अग्निपथ के बारे में आप कुछ जानते हो? मैं आपको थोड़ा बहुत रिवाइज करूँ। अग्निपथ एक ऐसी इन्होंने रूल निकाला है कि आप जितने भी इंडियन आर्मी में नए फौजी ज्वाइन होना चाहेंगे वो 4 साल तक अपनी ड्यूटी पूरी कर सकते हैं। और 4 साल के बाद इनको शायद 11 लाख रुपए देके इनको दूसरे कामों में भेज दिया जाएगा। और 100% में से लेके 25% के लोग ये रखेंगे जो कैलिबर के लिए होंगे, और जो इनको थोड़े हल्के लगेंगे उनको 11 लाख रुपए देके इनको कहेंगे कि आप कोई और सर्विस कर लो या फिर आप किसी और फील्ड में चले जाओ। तो बहुत लोग इसके हित में कह रहे हैं कि ये सही है, बहुत लोग कह रहे हैं गलत है। तो देखो, जो सही कह रहा है वो तो वही है जिन्होंने इंडियन आर्मी के बारे में मुझे लगता है ज़्यादा मेहनत या इंडियन आर्मी के टेस्ट, इंडियन आर्मी की मेहनत क्या रहती है उनको नहीं पता होगा। और गलत तो वही लोग कहेंगे जिनकी खून पसीने की कमाई एक कर रखी है उन्होंने और अपने देश के लिए अपनी जान देना चाहते हैं और साथ के साथ ऐसा कुछ करना चाहते हैं कि अपने परिवार को भी सिक्योर करके चले। तो मैं पहले इस गाने को सुनना चाहूँगा। गाना गाया है केपी पिंटू और बिंटू पबरा भाई ने, जो कि हरियाणा के बहुत सुंदर, बहुत ही शानदार कलाकार है, जो कि बहुत अच्छे तरीके से अपने लेखक के थ्रू लोगों को समझाते हैं कि टॉपिक क्या चल रहा है। आप कुछ कहना चाहोगे? मैं तो सबसे पहले मैं ये कहूँगी कि अपने देश का किसान परेशान है, और अगर जवान भी परेशान हो गया तो जवान अपनी देश की बागडोर कैसे संभालेगा। सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसान परेशान है तो फिर भी वो अपना काम कर रहा है, किसी तरह से भी काम कर रहा है। पर अगर जवान का दिमाग दो तरफ हो गया तो वो तो कोई काम ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसका दिमाग सिर्फ देशभक्ति में ही लगा रहना चाहिए। और अगर उसने अपना जीवन सारा, और लोग निकलते ही लोग इसलिए हैं कि वो पहले ये सोच लेते हैं कि हमारी जान जो है ना वो भारत माता के काम आए। और अगर जो हम उनकी जान की परवाह नहीं करते और हम उन्हें 2-2 साल रख लेते हैं और फिर हम उनको निकाल देते हैं, मेरे हिसाब से तो ये ठीक नहीं है। क्योंकि मेरे हिसाब से ये ठीक ये है कि अगर वो चाहता है कि मैं अपना देश के ऊपर अपनी जान कुर्बान करूं तो ये मौका उसको उसके हाथ से लेना नहीं चाहिए, मेरे हिसाब से नहीं लेना चाहिए। मैं बेसिकली आपको बता देता हूँ। देखो, हम अभी भी आपको एक बात छोटी सी बता देते हैं कि हम किसी चीज़ को सही या गलत नहीं कर रहे। हम सिर्फ इस टॉपिक को चल रहे हैं और हम इस टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं कि एक्चुअल सच्चाई क्या है और ये सही है या गलत है। ये आप कमेंट बॉक्स में हमें बताओगे, क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि इन्होंने गाना गाया और ये गाना गाने की क्या जरूरत थी कि ये लोगों को जागरूक करना चाह रहे हैं। तो पहले गाना देखते हैं, फिर पहले गाना देख लेते हैं, फिर उसके बाद में मैं बात करती हूँ। तो बिना किसी रोक टोक के बताया, तो यहाँ तक आ गए और आपने नहीं करा अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, साथ में नोटिफिकेशन बेल दबा देना। सीखा होगा हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास आएगी। अगर आप चाहते हो ऐसे आपके बताए गानों पर रिएक्शन देते रहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करना, क्योंकि वहीं से देख के हम आपके गानों पर रिएक्शन जरूर करेंगे। तो बिना इधर स्टार्ट करें, चलो जी, लेट्स गो। अग्निपथ सर, हमारे पास कोई रिएक्शन बचा ही नहीं है, क्योंकि जो भी एक आशा, एक उम्मीद परिवार की, हमारी जो सपने थे वो एक लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा खत्म कर दिया गया। बात सच की जे करे सचदारा का विरोध, बात हक की जे करे हकदारा का विरोध। किसे मुद्दे पे ना बोले करे फिर भी विरोध, किते बोल दे फिर कलाकारा का विरोध। छोरे मारे रेस कम कैलरी में खड़े, फिर रह जा डॉक्यूमेंट सारे गैलरी में पड़े। फौजियां की 4 साल बहुत घनी लागे, पर आप खुद 2.5 लाख सैलरी पड़े। ओ करे से घोटाले शर्मांदे क्या तैनी, सच्चाई कई चुप बैठे मुद्दे न उठाते क्या तैनी। रूल खुद के ये खुद पे चलाते क्या तैनी। जय इतनी है अच्छी गवर्नमेंट की स्कीम, बैठे नेताजी के बॉर्डर पे जानते क्या तैनी। क्या बात है। तकड़े का जोर कमजोर कित जांगे, काटो जंगला ते बाहर फिर मोर कित जांगे। आज गलियां में गुंजा जय हिंद आले नारे ताने, भर्ती की तैयारियां में त्योर कित जांगे। चुक दे भी देखे जद कद ना मिले, छोड़ दे में पार्टी जब पद ना मिले। जाइने के हिसाब तया चाल पड़ा फौज, फिर सांझ पहला सुड़ सरहद ना मिला। घर छोड़ के न गए फिर घर नहीं मिला, किसी नेताजी पे इसका असर नहीं मिला। शहीद करे दुखी उस माँ दौरे, पूछो जिन्हें फौजियां का पेटियां में सर नहीं मिला। क्या बात है, क्या बात है भाई, सच्चाई।
करे टिप्पणी ये साची दम खम के खिलाफ खड़े जाए जवान इनकम के खिलाफ कई दोगलियां के मुंह पे क्या बंदरी सपाटी कोई बोलदा नहीं क्या सिस्टम के खिलाफ गरीबा की रकानिये लखांदे क्या तैनी कई चुप बैठे मुद्दे न उठाते क्या तैनी रूल खुद के ये खुद पे चलाते क्या तैनी जय तनी ये अच्छी गवर्नमेंट की स्कीम बेटे नेताजी के बॉर्डर पे जानते क्या तैनी भाई इतना जोर लग गया जे रेस मार ली 3-4 साल जे फौज में नहीं लग गया नहीं मेरे भाई गुरु बैठ के जुबार भी घूम करती उस बाड़ पर करे बैठे खुद 3 पीटी का व्रत बैठ के सिक्योरिटी में लावे सशरत उस पत्नी ता बड़ा बता किसका त्याग जो फोटुआ ने देख के न खोला सब रत 3 रोटी खा के लुखी जिसने मार राखी रेस सुन सुक्की जिसने देश भगता ने होना चाहिए देश के लिए प्यारे अरे वो भी है गलत बस भूखी जिसने नोटा वाले टाइम क्यों भंडारे लाया करें क्या ते बालका ने झूठे झूठे लारे लाया करें वो तेरे लाल जब सोए नींद चैन की अरे बॉर्डर पे जब मारे आले जाया करें जब सच होवे बोल फिर पारे जाएंगे इस तरह ते भी बदले उतारे जाएंगे और देख लियो फिर सच कहने का अंजाम केपी बिंटू दीप लाठ तीनों मारे जाएंगे वो थोड़े पैर पैर कहने मांगे थे जो वोट यार ईब क्या थे उनके जमीर मारे गए तेरी अग्नि में धरती के वीर मारे गए क्या ते अग्नि में धरती के वीर मारे गए क्या ते अग्नि में धरती के वीर मारे गए 5 साल की थी तैयारी 4 साल की है जॉब क्या ते सीधे जमा काढ़ते पे तीर मारे गए क्या ते अग्नि में धरती के वीर मारे गए क्या ते अग्नि में धरती के वीर मारे गए क्या ते अग्नि में धरती के वीर मारे गए बड़ी बड़ी मुसीबतां ते लड़काए हैं बेरा ना किस किस ते झगड़काए हैं अरे ना गाल दिया करो कलाकारा ने माँ बाना की ये भी तारे वर्गे ग्रह मत लिकड़ का है सच्चाई है क्या बात है अग्नि में धरती के वीर मारे गए शानदार यार सो यार गाइस बहुत जबरदस्त टॉपिक उठाया है केपी बिंटू ने और बिंटू पबरा भाई ने मतलब बेसिकली यार मैं बड़ा सोच में पड़ गया कि मतलब यार क्या ही हो रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मतलब हम ये सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं यार मतलब गाने के अंदर उन्होंने बोल दिया कि मैंने सच्चाई बोल दी कोई बड़ी बात नहीं है कि हम दोनों को भी कोई ना कोई गोली मार दे एक तरीके से इन्होंने पॉलिटिक्स के अगेंस्ट हो गए मतलब नेता के अगेंस्ट हो गए बता दिया कि तुम एक्चुअल फौजियों की दिक्कत समझ ही नहीं रहे हो और ये सच्चाई है भाई कि कहते हैं ना कि जब तुम्हारे बच्चे घर में चैन की नींद सोते हैं तो तब हमारे वाले बॉर्डर पे खड़े होकर तुम्हारी रक्षा कर रहे होते हैं ये सच्चाई है यार इसमें कोई दो राय नहीं है और सच्चाई की बात ये भी है कि एक फौजी को फौजी बनने में कितने साल लगते हैं ये आप लोगों को अंदाजा भी नहीं है लोग सोचते हैं कि 1 साल का फिजिकल आया 1 साल का टेस्ट आया वो फौजी बन गया उसके पीछे के उसके बाप का दिमाग बाप के दिमाग के अंदर अपना बच्चा जब पैदा होता है तो कहता है इसको मैं फौजी बनाऊंगा और वहीं से फौजी की सोच चालू हो जाती है तो 15 से 20-25 साल लगते हैं एक फौजी बनने में और आप उसको कह रहे हो कि आप 4 साल की नौकरी करके अपने न्यारे व्यारे कर लेना ऐसा नहीं हो सकता ये बहुत गलत है और जो भाई कह रहे हैं ना कि बहुत ऑप्शन आए थे मम्मी ये बहुत लोगों ने कहा था क्या हो गया भाई अगर देश की रक्षा करना ही चाहते हो तो 4 साल बाद तुम्हारे को कोई सीआरपीएफ वगैरह इसकी नौकरी मिल जाएगी उसमें कर लेना पैसा कमाना मोटो होता तो मेरे ख्याल से वो फौज को ज्वाइन ही नहीं कर रहे होते पैसा कमाना मोटो नहीं है बट आप कह रहे हो कि सैलरी क्यों नहीं बढ़ाने की बात करते हो या आप ऐसा क्यों कहते हो कि फिर ये ऐसे फौज के पीछे ही क्यों पड़ गए भाई अगर मैं आज अपने घर से निकल रहा हूँ तो मुझे पता है कि भगवान न करे यार मुझको कुछ हो जाए तो मेरी माँ को ख्याल रखने वाला कोई हो सरकार हो गवर्नमेंट हो और वो अभी यही कह रही है कि 4 साल बाद हम तुम्हारे को नहीं देखते तो मेरे घर वालों को क्या देखेंगे एक फौजी का दर्द समझो वो कह रहे हैं कि जब इनकी औलादों की लाशें आती है ना तो कई बार सर भी नहीं मिलते उनके और इनकी जो बहुएं हैं ये वर्द तोड़ती हैं फोटो में देख के तो हमें तो पीछे का दर्द पता ही नहीं मैं बहुत सारे फौजी भाई हैं मम्मी जिनको जानता हूँ और मेरे प्रोफेशन में कभी वो हमसे मिलने आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है एक मेरे फौजी भाई था उसकी वाइफ का बर्थडे था तो उस टाइम पे वो मेरे पास आया था तो वो जिस दिन आना चाहिए था उस दिन आ नहीं पाया तो मैंने कहा भैया आप आ रहे थे आप आए नहीं यार कह रहे यार साहब ने छुट्टी नहीं दी तो इतना बड़ा कॉम्प्रोमाइज ये लोग करते हैं इनकी छुट्टी मिलती है गवर्नमेंट के हिसाब से इनकी छुट्टी इनके हिसाब से कभी मिलती ही नहीं दिवाली दशहरा होली जब हम मना रहे होते हैं उस टाइम पे फौज में खड़े होते हैं अपने बटालियन में खड़े होते हैं उस टाइम पे ये अपने कैंपस के काम कर रहे होते हैं और फिर हम कह देते हैं कि यार फौजी तो है क्या हो गया एक्चुअल लेजेंड ये लोग भी हैं जो हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं आज हमारे को इतना खुल के बोलने का जो विचार आता है हम खुल के बोल सकते हैं बिना डर के बोल सकते हैं वो उनके पीछे भी ये लोग हैं तो मेरे को तो ये जो बात चल रही है मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है बाकी आप कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या राय होनी चाहिए क्या हकीकत होनी चाहिए आप क्या कहना चाहोगे
मैं तो यही बात कहूंगी कि वाकई में मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि पूरी एक सदी लग जाती है फौजी बनने के लिए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि बच्चा पेट में होना तो पेरेंट्स बाप पहले सोच रहे थे इसको ये पहले ही बनना सोच है। लेते हैं कि मैं ऐसे डॉक्टर बनाऊंगा, वकील बनाऊंगा या मैं फौजी बनाऊंगा। और वो फौजी की तैयारी जो ना बचपन से चालू होती है, और फिर वो तैयारी होते होते उसको इस ढाल में उसको ढालते हैं कि वो उससे मेहनत का कार्य भी बहुत करवाती हैं। क्योंकि अगर जो वो वकील भी बना सकते हैं, जज भी बना सकते हैं, डॉक्टर भी बना सकते हैं, उसमें इतनी मेहनत नहीं है। पर इस फौजी के काम में बहुत ज़्यादा मेहनत है, क्योंकि सरहद पे 24 घंटे खड़े रहना, कहाँ ड्यूटी लगेगी, कैसे लगेगी। कई जगह तो ऐसी जगह ड्यूटियाँ लगती हैं कि जहाँ मैसेज भी नहीं आता कि बच्चा क्या कर रहा है। इनका काम आपको बड़ा सोखा लगता होगा। अगर बिल्कुल सोखा नहीं है, इनकी बहुत मुश्किल काम है इनका। ड्यूटी लगती है ना कहीं, हाँ। तो इनके पास एंड्रॉइड फोन भी नहीं होता है, इनको एक नॉर्मल फोन दिया जाता है एज फॉर सेफ्टी नॉर्म्स, हाँ। कि आप छोटा एक फोन रखोगे, उसमें क्या ही बंदा टाइम पास करेगा लद्दाख में खड़ा होके। हाँ। आप समझ रहे हो? बिल्कुल, कितनी कितनी बर्फ में वो हम लोग डर ठंड से ठुठुर रहे होते हैं और वो बर्फ में चल रहे होते हैं, और बर्फ में भी फुटबॉल खेल रहे हैं। मैंने देखा है, एक सीरियल देखा मैंने, उसमें बर्फ में भी फुटबॉल खेल रहे थे। मतलब उन लोगों को हर हाल में खुश रहना है, और वो हर हाल में खुश रहना चाहते हैं। और अब उसकी खुशी हम क्यों छीन रहे हैं? मुझे ये बताओ कि अगर वो इतनी सदी लगाते हैं करने के लिए, तो मात्र 4 साल के लिए उनके लिए तो फिर कोई बड़ी बात नहीं होगी। ये कोई भी फौजी में जाके चला जाएगा और कोई भी फौजी से निकल आएगा। ये मेरे को ये बात हजम नहीं हुई। मेरे को लगता है कि फौजियों को उनका पूरा हर्जाना मिलना चाहिए, उनके घर वालों की देख रेख भी होनी चाहिए, उनकी बीवी की भी होनी चाहिए। जो पहले से चला आ रहा ना, वो मुझे बहुत अच्छा सफर लग रहा है। ये बताऊं, मैंने इतने बड़े बड़े फौजी देखे हैं जो मेरे लिंक में भी हैं, भाई हैं। देखो मैं बोलूंगा तो बात कड़ी हुई लगेगी, मैंने इनको जूते पॉलिश करते हुए भी देखे अपने बिल्कुल सीनियर बिल्कुल के। बिल्कुल। इनको क्या क्या सहना पड़ता है अपने बैकवर्ड एरिया में, अपने हाँ। अफसर के लिए, अफसर के लिए। कि अफसर के पास पर्सनली अलॉट हो जाते हैं। अफसर कहेगा ना घर पे जा, ये मेरा सामान लेके आ। बिल्कुल, बिल्कुल। अपने देश की रक्षा के लिए ना वो भी करते हैं। इनको पता है कि भाई बस मैं फौजी बनना चाहता हूँ, मैं कैसे भी करके ना बस एक अच्छा फौजी बन के अपनी माँ बाप का नाम रोशन करना चाहता हूँ। वो वाले पड़ाव तो हमने कभी देखे ही नहीं, जो हमारे को पता ही नहीं। हम देखते हैं कि भैया फौज में गए, पेंशन ले रहे हैं, मौज मार रहे हैं। जो भाई फौज में गए आधे तो वापस ही नहीं आए। बिल्कुल नहीं आए। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो भाई आप कमेंट बॉक्स में बताना फौजी वापस नहीं आए कि क्या कहना चाहोगे इस टॉपिक के ऊपर, क्योंकि मैं तो समझ नहीं पा रहा और मुझे लगता है कि इनको इनका हक मिलना चाहिए। और अगर हमारे फौजी भाई नाराज रहेंगे तो हमारे देश की रक्षा तो भूल फौजी जाओगी कोई। सबसे पहले फौजी खुशहाल और हमारा किसान खुशहाल, तो फिर आम जनता तो खुशहाल होगी। अगर फौजी खुशहाल नहीं होगा तो फिर आम जनता तो खुशहाल हो ही नहीं सकती, मेरे हिसाब से तो नहीं होगी। तो केपी भाई और बबरा भाई ने बहुत जबरदस्त गाना गाया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ऐसे ही लोगों को जागरूक करो भाई। आपके कलाकार जैसे, आप जैसे कलाकार को कोई नहीं मार सकता। नहीं मार सकता। हर कलाकार डर गया सिद्धू मूसेवाले के बाद कि भाई हम सच बोलेंगे तो हमें गोली मार देगा कोई ना कोई। तो भगवान पे भरोसा रखो, अच्छे काम करते रहो, आपके साथ भी अच्छा होगा। आई होप गाइज आपको ये अग्निपथ में गाना नहीं कहूंगा, ये इनकी आवाज, एक आवाज अच्छी लगी हो। तो अगर आप हमारे देश से प्यार करते हो तो सबसे पहले आपको बोलना चाहूंगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब आपके ऊपर, आपको करना ही नहीं करना। जय जवान कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना और जय किसान कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और अगर आप चाहते हो मैं ऐसे आपके बताए गानों पर रिएक्शन देते रहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में वंदे मातरम।